जय माता दी दोस्तों, तो लेके आ गई हूँ नया ब्लॉग। देखिए और सपोर्ट करिए। एक लड़की है कि जो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और पसंद करती थी, तो उसे लगा कि जब पसंद करते हैं तो उसका अपना मन तन सब उसे दे दे, और वो दी भी। और फिर उसके बाद वो लड़का उसे उपयोग किया और लड़की गर्भवती हुई। और उसके बाद जब वो लड़के को बताई, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं, तुम देख लो अपना, किसी से भी अपना हेल्प देख लो, हमें मत बोलो कुछ। लेकिन वो लड़की अब हेल्पलेस हो गई, किसी से कुछ बोल ना पाई और खुद से मतलब जो हो सका वो की अपने लिए। और दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और डिप्रेशन से तो निकल गई। लेकिन फिर विश्वास करे कि ना करे वो लड़के पर, अभी वो लड़का धोखा दे रहा है कि सच में है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है लड़की के साथ कुछ और बाकी लोग। वो लड़की ने जिस लड़के को अपना तन दे दिया तो विवाह कर लेती ना पहले। विवाह के पहले तन दोगे तो लोग तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे। हम तो यही कहेंगे कि अब उन दोनों को विवाह करके ही रहना चाहिए साथ में। और अगर वो लड़का ना करे तो, लड़का यदि ना करे तो सब लड़कियों को ये मैसेज यहाँ से लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी लड़के को अपना शरीर मत दीजिए, वरना लोग आपके शरीर का शोषण करके, आपका शारीरिक सुख लेकर के और आपको थूक करके चले जाएंगे। और अन्य लड़का अगर फ्यूचर में जाके उसके पेरेंट्स लोग फोर्स करे शादी करने को और उसे ना मन हो तो करना जरूरी तो नहीं। उसी लड़के से विवाह करना चाहिए अब उस लड़की को जिससे वो गर्भवती हुई है। और अगर उस शादी के पहले बताओ कोई लड़का आपको गर्भवती करके चला जाए और बाद में कहे कि देखो तुम तो ऐसी ही लड़की हो, पता नहीं बच्चा किसका है। एक तो आपका शोषण भी करेगा और आपको ही चरित्रहीन कह देगा, आपको ही आरोप लगा देगा कि तुम ही गलत हो। इसलिए लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को क्या जल्दी रहती है अपने आप को परोसने की किसी के आगे। तो उस पे अब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? किसका? वही लड़के के ऊपर। अरे वो एक नंबर का नालायक है, गर्भवती करके भाग गया। भरोसे के योग्य है कि लात खाने के योग्य है? जी, ऐसे लड़कों से हर लड़की को दूर। किसी भी लड़का, कोई भी लड़का कहे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई आई लव यू वगैरह नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं। शरीर की वासनाएं पूरी की, शरीर की गर्मी उतारी और छोड़ के चले जाएंगे। लड़की को सावधान। लड़कियों की गलती ये है कि अपने आप को परोस देती हैं किसी के आई लव यू के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी। पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी होगी गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए। तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था, हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपना मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था। पिताजी को मालूम था कि इसको खून की जरूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम कर, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए, और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई खून लेके जी। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वाया। हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। हाँ। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए तो ससुर भी तो खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले, शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहां पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों। पत्नी क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं है मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो, हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब मेरी 2015 में तो शादी हुई, पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में रहने वो दे। कितना पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं, हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहां पे 3 एनर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी एनर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहां पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके इससे मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब
गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो आप बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं जी, हमारे साधु हैं। साड़ू? जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूँ गुरुजी। अच्छा, उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करें। उनकी भी भाग गई? नहीं। तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामादों से अच्छा मांगते है। हैं। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कर्म कसाई भी करता है, कर्म चोर भी करता है, चोरी करने का, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है। क्या चोरी करना धर्म है? क्या गाय को काट देना धर्म है? अधर्म है। इसलिए इनके कर्म तो हैं, पर इनके कर्म में क्या नहीं है? धर्म नहीं। बोलो। धर्म नहीं है। इसलिए यह कर्म श्रेष्ठ नहीं। कर्म वही करो जिस कर्म में धर्म है। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म किया, क्या उसके कर्म में धर्म था? नहीं। धर्म नहीं था उसके कर्म में, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। राम के हर कर्म में धर्म था, इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। राधे 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 गुरुजी। समझ में आ गया कर्म धर्म? ठीक। कि अभी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो अच्छा मार्क कैसे रख सकते हैं हम? तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब पढ़ती तो हूँ मैं, पर मार्क नहीं आते, क्या करें हम गुरुजी बताए तो। कितने नंबर आते हैं? मतलब 100 से 80 90 के आसपास। मतलब 100 में से 90 आ जाते हैं? 80 90 के आसपास। तो ठीक तो है। और क्या चाहती हो? और गुरुजी, मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा कर्म की, लेकिन उन्होंने हम दोनों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए गुरुजी। कौन? मेरे ससुर जी और सास जी। उनका कोई भड़का दिया मेरी देवरानी ने, जो कि मैं बहुत उन लोगों की सेवा करती थी गुरुजी। इससे मुझे बहुत दुख है कि मैं कोई भी गलत नहीं कहीं, ना किसी से कहीं, ना उनके बारे में सोचती हूँ गुरुजी, लेकिन फिर भी झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए हैं। कोई बात नहीं। मैं रांची से आई हूँ, मेरा नाम आंचल सिंह हुआ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे को गुस्सा आता है, तो उसको कैसे शांत करें? आपको यदि सही वक्त पर सही जगह गुस्सा आता है तो गुस्सा अच्छा है। भीष्म पितामह के सामने एक नारी के कपड़े उतरते रहे द्रौपदी के, और पितामह को गुस्सा ही नहीं आया। गुस्सा आता, 2-4 थप्पड़ मारते दुशासन को, तो महाभारत ना होता। तो गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, पर सही वक्त पर सही जगह आए तो वो गुस्सा आपका कल्याण कर देगा। पर यदि गुस्सा नहीं आया, गलत जगह पे, जैसे माँ पे गुस्सा कर लिया, बेवजह पति पे गुस्सा कर लिया, पत्नी पे गुस्सा कर लिया, ये गुस्सा हानिकारक। गुरुजी, मैं मांस मछली खाता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं हैं? फिर? नहीं, घर में बनता है, सब कोई खाता है। मैं बस मेरे घर में मेरी दादी, मेरी फूआ और मेरी बहन नहीं खाती है। आप बताओ, किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। फिर? मेरी अभी जनेऊ नहीं हुई, मतलब मैं दिग्वैत ब्राह्मण हूँ। तो आप ब्राह्मण हो? तो भूमिहार हूँ, तो ब्राह्मण में ही आता हूँ। तो ब्राह्मण हो के बताओ आप मांस खा रहे हो? पूजा पाठ नहीं करवाता हूँ। मतलब ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो। ये तो पतित ब्राह्मण के लक्षण हो जाएंगे, ये तो पतित भ्रष्ट है। ब्राह्मण होके यदि मांस कोई खाए तो उसे भ्रष्ट कहा जाएगा। आपको भ्रष्ट नहीं होना। जी गुरुजी। ये सब कुत्तों के काम है, मांस वांस खाना। इंसान हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंद मूल फल खाओ। जी गुरुजी। मनुष्य हो, हम इंसान हैं, हम मांस के लिए नहीं बने हैं, ठीक है? जी गुरुजी। हमारी रचना ईश्वर ने मांस खाने के लिए की है कि शाकाहार के लिए की है? मांसाहार शाकाहार? शाकाहार। फिर क्यों मांस खाते हो? अच्छा लगता है गुरुजी। अच्छा, तो शेर को भी आपका मांस अच्छा लगता है, तो अपने आप को शेर के हवाले कर दो, खा जाएगा, उसे भी तो आप अच्छे लगते हैं, आपका मांस अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है मतलब कुछ भी करोगे? नहीं गुरुजी। शेर को आपका चमड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी। फिर शेर की भी इच्छा पूरी करो। अपने अच्छे लगने के कारण किसी को मार डालो, ये धर्म है? नहीं गुरुजी। तो आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म? अधर्म गुरुजी। ये पाप है बेटा, प्रायश्चित करो, अब ये गलतियां ना करो। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी। का? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे हमारे घर में ना सब नॉनवेज खाते हैं पीहर में, तो हम उनके घर पर जाते हैं, हम लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाते हैं। तो अगर हम उनके घर पर जाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लेकर के, तो हम खाना खाते हैं तो हमें दोस्त तो नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप करना ना भूलें, जिससे मुझे आपका फुल सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।